मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, जय हिंद। कई पीढ़ियों से बोर्ड एग्जाम शब्द हर इंडियन स्टूडेंट की लाइफ में डर, टेंशन और बहुत ज्यादा प्रेशर लेकर आया है। इन एग्जाम्स को अल्टीमेट टेस्ट माना गया है। आपके फ्यूचर का गेटवे आपके पेरेंट्स, आपके टीचर्स और यहां तक कि आपके पड़ोसी भी आपकी क्लास 10 और 12 के रिजल्ट्स पर नजर रखते हैं। लेकिन रुकिए, एक बड़ा पॉजिटिव चेंज आपके दरवाजे पर दस्तक दे रहा है और ये 2025 में आ रहा है। साल 2025 सिर्फ एक और साल नहीं है, ये एक रेवोल्यूशनरी चेंज लाएगा कि आपका टेस्ट कैसे लिया जाएगा। गवर्नमेंट और एजुकेशन बोर्ड्स ने रियलाइज किया है कि पुराना तरीका मॉडर्न वर्ल्ड के लिए काफी नहीं है। आज की दुनिया को प्रॉब्लम सॉल्वर्स, क्रिएटिव थिंकर्स की जरूरत है। ये नया पैटर्न आपको बेस्ट बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। आपकी रियल इंटेलिजेंस को टेस्ट करने के लिए, सिर्फ आपकी मेमोरी पावर को नहीं। फोकस आपको क्या पता है से आप जो जानते हैं उसे कैसे यूज करते हैं पर जा रहा है। इमेजिन कीजिए आप ग्रेविटी के बारे में सीख रहे हैं। पुराना सिस्टम आपसे ग्रेविटी को डिफाइन करने को कहता, नया सिस्टम आपको एक सिचुएशन देगा। शायद एक क्रिकेटर के 6 मारने के बारे में एक आपकी मेमोरी टेस्ट करता है, दूसरा आपकी अंडरस्टैंडिंग। ये बदलाव लर्निंग को और मीनिंगफुल बनाने के लिए है। डरिए नहीं, ये चिंता करने वाली बात नहीं है। असल में ये एक सुनहरा मौका है। ये नया सिस्टम चाहता है कि आप क्यूरियस बने। इसे अपनी एजुकेशन के अपग्रेड के तौर पर माइंड सेटिए। पहले बोर्ड एग्जाम्स में हाई मार्क्स का मतलब था राटा मारना, अक्सर असली मतलब समझे बिना। इसे रोट लर्निंग कहते थे। प्रॉब्लम यह है कि यह तोते पैदा करता है, थिंकर्स नहीं। क्या आप उस नॉलेज का यूज करके कोई रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर पाते? शायद नहीं। नई एजुकेशन पॉलिसी का टारगेट इस सिस्टम को खत्म करना है। नया एग्जाम पैटर्न कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस पर बना है। क्वेश्चंस आपकी एबिलिटीज को चेक करेंगे। क्या आप क्रिटिकली सोच सकते हैं? क्या आप एक कॉन्सेप्ट को किसी नई प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं? ये शिफ्ट फंडामेंटल है। आपको हर कॉन्सेप्ट के पीछे का क्यों और कैसे समझना होगा। तो आप रोट लर्निंग से रियल अंडरस्टैंडिंग की तरफ बढ़ रहे होते हैं। ये आपको एक सच्चा स्टूडेंट, नॉलेज का एक खोजी बनाता है, बल्कि इस बारे में है कि किसकी अंडरस्टैंडिंग बेस्ट है। आइए देखते हैं कि यह बदलाव आपके एक्चुअल क्वेश्चन पेपर्स में कैसा दिखेगा। मैथ्स में अब आपको रियल वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट में डेटा दिया जाएगा और उससे एक बिजनेस डिसीजन लेने में हेल्प करने के लिए कहा जाएगा। साइंस में फोकस डेफिनेशन से फेनोमेना पर शिफ्ट हो रहा है। एक क्वेश्चन आपको एक हाउस होल्ड अप्लायंस का सर्किट डायग्राम दिखा सकता है और एक पॉसिबल फॉल्ट को आइडेंटिफाई करने को कह सकता है। केमिस्ट्री में आपको एक लोकल रिवर में वाटर पोल्यूशन के बारे में एक सिनेरियो दिया जा सकता है और आपसे वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए केमिकल मेथड्स सजेस्ट करने को कहा जा सकता है। इंग्लिश में नया पैटर्न आपकी इन्फ्रेंशियल और एनालिटिकल स्किल्स को टेस्ट करेगा। आपको एक ही टॉपिक पर 2 अलग-अलग आर्टिकल्स दिए जा सकते हैं और आपसे ऑथर्स के व्यू पॉइंट्स और बायसेस को कंपेयर करने को कहा जा सकता है। सोशल साइंस पहले से कहीं ज्यादा रेलेवेंट हो जाएंगे। एक क्वेश्चन उस टाइम की एक पिक्चर प्रोवाइड कर सकता है और आपसे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल पर उस इवेंट के इंपैक्ट को एनालाइज करने को कह सकता है। ज्योग्राफी में आपको बारिश के पैटर्न दिखाने वाला एक मैप दिया जा सकता है और आपसे उस रीजन के लिए सूटेबल क्रॉप्स सजेस्ट करने को कहा जा सकता है। इकोनॉमिक्स में एक केस स्टडी यूपीआई के स्ट्रीट वेंडर्स पर इंपैक्ट पर डिस्कस कर सकती है और आपसे इसके प्रॉस और कॉन्स को एनालाइज करने को कह सकती है। ये ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ आपके फाइनल थ्योरी एग्जाम्स तक लिमिटेड नहीं है। इंटरनल असेसमेंट्स और प्रैक्टिकल एग्जाम्स में भी बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। पहले इन्हें अक्सर आसान मार्क्स के तौर पर देखा जाता था। स्टूडेंट्स एक दूसरे से प्रैक्टिकल फाइल्स कॉपी करते थे और प्रोजेक्ट्स कभी-कभी दुकान से रेडीमेड खरीदे जाते थे। फोकस सबमिशन पर था, लर्निंग पर नहीं। नया सिस्टम इन इंटरनल असेसमेंट्स को आपकी लर्निंग जर्नी का एक जेन्युइन पार्ट बनाना चाहता है, जिन्हें पूरे साल स्किल्स बनाने के लिए डिजाइन किया गया है और आपकी अंडरस्टैंडिंग को गहरा करने के लिए, सिर्फ एंड में नहीं। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी जैसे सब्जेक्ट्स में प्रैक्टिकल एग्जाम्स के लिए एम्फेसिस सिर्फ सही फाइनल रीडिंग लेने से पूरी प्रोसेस को समझने पर शिफ्ट होगा। एग्जामिनर इस बात में ज्यादा इंटरेस्टेड होगा कि आपने अपैरेटस कैसे सेट किया, आप कुछ सावधानियां क्यों बरत रहे हैं और क्या आप एक्सपेरिमेंट के पीछे का प्रिंसिपल एक्सप्लेन कर सकते हैं। आपसे एक हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए एक सिंपल एक्सपेरिमेंट डिजाइन करने को कहा जा सकता है, जैसे सिर्फ एक कैटायन को आइडेंटिफाई करने के लिए सॉल्ट एनालिसिस करने के बजाय
आपसे ये एक्सप्लेन करने को कहा जा सकता है कि एक पर्टिकुलर रिएजेंट एक स्पेसिफिक स्टेप पर क्यों यूज किया जाता है। ये आपको एक एक्टिव पार्टिसिपेंट बनने के लिए एनकरेज करता है, इंस्ट्रक्शंस का एक पैसिव फॉलोअर नहीं। प्रोजेक्ट वर्क, इंटरनल असेसमेंट का एक की कंपोनेंट भी और मीनिंगफुल हो जाएगा। स्कूल्स को ऐसे प्रोजेक्ट्स असाइन करने के लिए एनकरेज किया जाएगा जिनमें रिसर्च, क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिएटिविटी की जरूरत हो। पॉल्यूशन के टाइप्स पर एक सिंपल कॉपी पेस्ट प्रोजेक्ट के बजाय आपसे अपने ही नेबरहुड में नॉइज पॉल्यूशन लेवल्स को मापने के लिए और प्रैक्टिकल सॉल्यूशन सजेस्ट करने के लिए एक सर्वे कंडक्ट करने को कहा जा सकता है। इस तरह का प्रोजेक्ट वर्क आपको इनवैल्यूएबल स्किल्स सिखाता है, जैसे डेटा कलेक्शन और एनालिसिस, कम्युनिकेशन और टीम वर्क। ये आपको एक रिसर्चर और एक प्रॉब्लम सॉल्वर बनाता है, आपके क्लासरूम लर्निंग को आपकी कम्युनिटी से कनेक्ट करता है। ओवरऑल गोल कंटीन्यूअस इवैल्यूएशन है। आपके फाइनल मार्क्स पूरे एकेडमिक ईयर में आपके परफॉर्मेंस को रिफ्लेक्ट करेंगे, सिर्फ फाइनल एग्जाम के एक सिंगल दिन को नहीं। इसमें शामिल है क्लास डिस्कशंस में आपकी पार्टिसिपेशन, छोटे ज्यादा बार होने वाले टेस्ट्स में आपका परफॉर्मेंस, आपके काम का पोर्टफोलियो और आपके प्रोजेक्ट बेस्ड असाइनमेंट्स। ये एक स्टूडेंट की एबिलिटीज को असेस करने का एक बहुत ज्यादा फेयर और ज्यादा होलिस्टिक तरीका है। ये एक सिंगल हाई स्टेक्स एग्जाम के बहुत ज्यादा प्रेशर को कम करता है और आपको एक कंसिस्टेंट लर्नर बनने के लिए एनकरेज करता है, जो एक ऐसी हैबिट है जो आपकी बाकी लाइफ के लिए बहुत यूजफुल होगी। तो आप इस नए स्टाइल के एग्जामिनेशन के लिए कैसे तैयारी करेंगे? पहला बदलाव जो आपको करने की जरूरत है वो है आपकी स्टडी हैबिट्स में। क्रैम एंड फॉरगेट मेथड से दूर हो जाइए, कनेक्ट एंड अप्लाई अप्रोच अपनाइए। जब आप एक चैप्टर पढ़ते हैं तो हर कॉन्सेप्ट को अपनी डेली लाइफ की किसी चीज से कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। प्रैक्टिस जरूरी है, लेकिन ये सही तरह की प्रैक्टिस होनी चाहिए। आपको नए सैंपल पेपर्स और क्वेश्चन बैंक्स लेने होंगे जो सीबीएसई और दूसरे बोर्ड्स ने रिलीज किए हैं। एक और पावरफुल टेक्निक है अपने खुद के शॉर्ट नोट्स बनाना। जब आप एक टॉपिक को समझ जाते हैं तो बुक बंद कर दीजिए और की आइडियाज को अपने शब्दों में लिखिए। डायग्राम्स, फ्लोचार्ट्स और माइंड मैप्स का यूज कीजिए। ये रिवीजन को भी बहुत तेज और ज्यादा इफेक्टिव बनाता है। आखिर में अकेले स्टडी मत कीजिए। सीरियस फ्रेंड्स के साथ एक छोटा स्टडी ग्रुप बनाइए और एक दूसरे के साथ कॉन्सेप्ट्स पर डिस्कस कीजिए। YouTube पर अमेजिंग एजुकेटर्स हैं जो कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को एक सिंपल विजुअल तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। आप चैट जीपीटी, चैटी जीपीटी जैसे AI टूल्स का भी यूज कर सकते हैं ताकि सवाल पूछ सकें। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मैं जानता हूं कि कोई भी बदलाव पहले मुश्किल लग सकता है। इस नए एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में थोड़ा नर्वस या अनसर्टेन फील करना नेचुरल है। आप पुराने सिस्टम के बारे में सुनते हुए बड़े हुए हैं और ये नया रास्ता अनजाना है। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इसे डरने वाली चुनौती के तौर पर नहीं, बल्कि अपनाने के एक इनक्रेडिबल मौके के तौर पर देखें। यह बदलाव चीजों को आपके लिए मुश्किल बनाने के लिए डिजाइन नहीं किया गया है। यह आपको बेहतर बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। यह आपकी सच्ची पोटेंशियल को अनलॉक करने के लिए है और आपको ऐसी दुनिया के लिए तैयार करने के लिए जो सिर्फ डिग्रीज के बजाय स्किल्स को वैल्यू करती है। इसके बारे में माइंड सेटिए। ये नया सिस्टम क्यूरियोसिटी, क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिएटिविटी को एनकरेज करता है। ये सिर्फ एग्जाम स्किल्स नहीं है, ये लाइफ स्किल्स है। चाहे आप डॉक्टर बने, इंजीनियर, लॉयर, आर्टिस्ट या एक एंटरप्रेन्योर, सिचुएशंस को एनालाइज करने, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने और अपने आइडियाज को इफेक्टिवली कम्युनिकेट करने की एबिलिटी आपकी सबसे बड़ी एसेट होगी। नया बोर्ड एग्जाम पैटर्न इन जरूरी 21वीं सदी की स्किल्स को डेवलप करने के लिए आपका पहला ट्रेनिंग ग्राउंड है। ये आपको अपनी फ्यूचर स्टडीज और अपने करियर में सक्सेस के लिए तैयार कर रहा है, आपको एक ज्यादा कैपेबल और कॉन्फिडेंट इंडिविजुअल बना रहा है। तो मैं आपसे आग्रह करता हूं कि अपनी सोच बदलें। ये माइंडसेट ना बंद करें कि मैं ये सब कैसे रटूंगा, और पूछना शुरू करें, मैं इसे गहराई से कैसे समझ सकता हूं। अपने टीचर्स के साथ जुड़ें, क्लास में सवाल पूछें, डिस्कशंस में पार्टिसिपेट करें और हर जगह नॉलेज ढूंढें, सिर्फ अपनी टेक्स्ट बुक्स में नहीं। अपनी स्टडीज को एक बोझ के तौर पर नहीं देखें जिसे ढोना है, बल्कि एक एक्साइटिंग एडवेंचर के तौर पर देखें जिसे अनुभव करना है। जब आप लर्निंग की प्रोसेस को एंजॉय करना शुरू करते हैं तो मार्क्स ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। ये नया पैटर्न जेन्युइन लर्नर्स को रिवॉर्ड करता है और मैं जानता हूं कि आप में से हर एक में ऐसा बनने की पोटेंशियल है।
याद रखिए, आप वो जनरेशन है जो इंडिया में एजुकेशन के एक नए एरा में कदम रख रही है। आप पायनियर्स हैं। इस फैक्ट पर प्राइड महसूस कीजिए, अपनी एबिलिटीज पर भरोसा रखिए, कंसिस्टेंटली काम कीजिए और स्मार्ट लर्निंग के इन नए मेथड्स को अपनाइए। ये जर्नी न सिर्फ आपको अपने बोर्ड एग्जाम्स में अच्छा स्कोर करने में हेल्प करेगी, बल्कि आपको एक लाइफ टाइम लर्नर में भी बदल देगी, जो फ्यूचर की किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। सिस्टम पर भरोसा रखिए और इससे भी इंपॉर्टेंट, खुद पर भरोसा रखिए। फ्यूचर ब्राइट है और ये आपका है। आगे बढ़िए और इसे जीतिए। जय हिंद।